अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 4.1 की थी, आज हम 4.2 स्टार्ट करते हैं। 4.2 स्टार्ट करने से पहले हम पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पार्टनरशिप क्या है? अ बिजनेस इन विच टू और मोर पर्सन रन द बिजनेस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? क्या बिजनेस विच जिसमें दो से ज़्यादा आदमी हों और वो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार हों किसके भला? प्रॉफिट एंड लॉस के, नुकसान और नफ़े के ज़िम्मेदार हों, इस कॉल्ड द पार्टनरशिप। इसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है असलम एंड अकरम इन्वेस्ट करते हैं आर एस 27,000 एंड RS 30,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इफ़ दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ RS 60,500 एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन, कि वो कितना इन्वेस्ट करते हैं। एक 27,000 करता है, दूसरा 30,000 करता है, और उनको जो साल के एंड में प्रॉफिट होता है वो 66,500 होता है। तो आपने मालूम करना है कि इसके असलम के हिस्से में कितना आता है और अकरम के हिस्से में कितना आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। असलम शेयर एंड अकरम शेयर के, इन दोनों को इनके जो इन्होंने शेयर किए थे उनको रेशो में लिख लिया। 27,000 30,000, ठीक है। उसके बाद 27 और 30 इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद फिर 9 + 27 होता है और 3 10 30 होता है। ठीक हो गया। अब सम ऑफ रेशो, इन दोनों को सम कर लिया। 9 + 10 तो कितना हो गया? 19 हो गया। टोटल रेशो कितना? 19 हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 60,500 रुपीज़ हो गया। इस तरह से कर लेना। उसके बाद हमने करना है असलम प्रॉफिट कैसे करेंगे कि असलम का रेशो कितनी थी? 9, और टोटल रेशो कितने है? 19, और टोटल प्रॉफिट कितना है? 66,500। अब 9/19 क्रॉस 66,500, ठीक है। इनको क्या कर देना? हमने ज़रब कर देना। ज़रब कर दिया। अब 9 को 66,500 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और 90 से डिवाइड किया तो ये कितना आया? 31,500 रुपीज़। ये असलम का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब अकरम का निकालते हैं। अकरम का इस तरीके से निकालना। अकरम की रेशो कितनी थी? 10, और टोटल रेशो 19, और टोटल प्रॉफिट कितना है? 66,500। अब ये लिख गया अकरम प्रॉफिट 10/19 क्रॉस 66,500। अब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, और 90 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और 90 से अब डिवाइड कर देंगे। 90 से डिवाइड किया तो कितना आया है? अकरम प्रॉफिट 3,500 रुपीज़। कितना है? 35,000 इसका प्रॉफिट आया। ठीक है, असलम और अकरम का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से हमने बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। लॉस में भी इसी तरीके से हो जाएगा, प्रॉफिट में। पहले 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं? वो 3 दोस्त हैं A, B एंड C। 3 दोस्त हैं A, B एंड C स्टार्ट अ बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद के साथ RS 20,000, 16,000 और 18,000 के 20,000 से, 16,000 से और 18,000 से। A करता है 20,000 से, B करता है 16,000 से और C करता है 18,000 से। उसके बाद अ कीप्ट हिज मनी फॉर 4 मंथ, B फॉर 6 मंथ एंड C फॉर 8 मंथ। कि वो कितने मंथ के लिए ये करते हैं? जो A है वो 4 मंथ के लिए करता है, जो B है वो 6 मंथ के लिए करता है, और जो C है वो 8 मंथ के लिए करता है। अब डिवाइड प्रॉफिट ऑफ 12,000 मनी दीज फ्रेंड्स, कि हमने साल के एंड में उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 12,000 है। तो आपने 12,000 इन सब पे किस तरह से डिवाइड करना है, और वो ये मालूम करना है कि इनको कितना कितना प्रॉफिट आता है। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। अ कैपिटल फॉर 4 मंथ, जो A का वो सरमाया लगाया गया था 4 मंथ का, वो कितना था? 20,000। अब 1 मंथ के लिए निकालेंगे तो कितना हो गया? 20,000 क्रॉस 4 तो कितना हो जाएगा? ये 80,000। ठीक है, ये 80,000 हो गया, 80,000 हो गया। ठीक है, अब B का निकालते हैं। B का 6 मंथ के लिए तो कितना हो गया? 16,000 था। इसको 1 मंथ के लिए निकालेंगे तो कितना हो गया? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 96,000 हो गया। ठीक है, अब हमने C का निकालना। C जो है कितने मंथ के लिए किया था? 8 मंथ के लिए। तो 8 मंथ के कितना हो गया? 18,000 किया था। तो इसको हम 1 मंथ के लिए निकालेंगे तो 18,000 क्रॉस 8 कर देंगे तो 144 और 1,44,000 ये इसका C का हो गया। ठीक है, 1 मंथ का। अब हमने क्या करना है? इनका वो प्रॉफिट निकालना था। तो अब हम इनको सबको रेशो ऑफ इनके जो मतलब कि नंबर रकम है, इनको रेशो में लिख सकते हैं। A, B, C।
80, 96 और 144। ठीक है, अब हमने इनको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 80, 96, 144। अब इसको सोल्व 16 वाला टेबल 80 पे कितनी बार जाता है 5 बार, 96 पे 6 बार और 144 पे 9 बार जाता है। ठीक है, ये आ गया। अब सम ऑफ रेशो पहले की तरह हम रेशो को जमा कर लेंगे। ये कितने हो गए 20 हो गए 20। उसके बाद टोटल प्रॉफिट कितना है 12,000। टोटल रेशो 20 और टोटल प्रॉफिट कितना 12,000। अब हमने किसका निकालना है, ए प्रॉफिट निकालना है, ए का प्रॉफिट निकालना है। ए की रेशो कितनी है 5 और टोटल रेशो कितना 20 और प्रॉफिट कितना है 1000। तो 5/20, ठीक है, क्रॉस 12,000। तो इसको काट दिया, 0 0 से कैंसिल हो गया और 2 12 6 और 2 6 12 होता है। अब 5 6 का कितना हो गया 3,000 हो गया। ए का प्रॉफिट कितना हो गया 300 और 3,000 हो गया। ठीक है, अब हमने बी का भी इसी तरीके बी प्रॉफिट निकालेंगे 6/20 क्रॉस 12,000। 12,000 हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया और 2 6 12 हो गया, 6 6 36,000 हो गया। ठीक, 100 हो गया। ठीक है, इसका कितना हो गया 3600 हो गया बी का। अब सी का भी इस तरीके से, सी की रेशो कितनी थी बोला 9 थी। ठीक है, तो 9/20 टोटल रेशो 20 थी और प्रॉफिट कितना था 12,000। इसको भी कैंसिल करके हमने कितना, सी का कितना आया 5,400 रुपीज़। क्योंकि सी का ज़्यादा रकम थी इसलिए उसकी ज़्यादा आई है और 20 इसकी 36 थी। जिस मंथ से उन्होंने, इसने 8 मंथ के लिए किया था, उसने 6 मंथ के लिए, उसने 4 मंथ के, उस हिसाब से इनका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, बाकी ये 7 क्वेश्चन है टोटल, तो बाकी भी इसी तरीके से होंगे। कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आपने कमेंट्स में पूछना है, बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।